नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक नई जानकारी अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है पिगरी फार्मिंग है। तो एक नई एंट्री विनीत भाई की पिगरी फार्मिंग में है। तो इनसे ही मिलवाते हैं आपको और बताते हैं कि पिगरी फार्मिंग का इनका अनुभव अभी तक का कैसा रहा। तो विनीत भाई, आपका स्वागत है अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। थोड़ा सा अपना और अपने फार्म और अपने चैनल का परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनीत, ग्राम नया गाँव, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से हूँ। अपना किसान फार्म है। यहाँ आपको हम 10-12 मिनट में काफ़ी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर बारीकी से जानकारी चाहते हैं तो आपको अपना किसान फार्म यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। भाई का जैसे इन्होंने बताया अपना किसान फार्म के नाम से भी चैनल है। तो अगर बारीक जानकारी आपको चाहिए, कई तरह की ये फार्मिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फार्मिंग पर इनके वीडियो वहाँ पे मिल जाया करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले पिगरी की। जी। तो ये पिगरी फार्म जो आपका मुझे लग रहा है काफ़ी 80 से 90-100 फीट की लंबाई में आपने बनाया हुआ है। तो ये कितने दिन से आप कर रहे हैं? ये हमें हो गया भाई जी 3 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। अच्छा, 3 साल से आप लगातार पिगरी में लगे हुए हैं। जी। तो इससे पहले आपका जैसे कि काफ़ी फेमस आप किसान हैं जी फिश फार्मिंग में। हाँ। तो ये पिगरी फार्मिंग का आइडिया कैसे आया? पिगरी का आइडिया ऐसे आया, देखो, एक तो आप कोई सी भी फार्मिंग ले लो, 3.5 महीने में कोई नहीं ब्याता। ये 3.5 महीने में ब्याह लेती है। बच्चे 8, 10, 12, 14, 16 तक देती है। 18, 20 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज फिर भी 8-9 का आ जाता है। 10 का मान लो 8-9 का एवरेज अपना आ रहा है। हाँ। और 3 महीने में तो साल भर में मिनिमम में लेके चलूँ 3 बार तो बच्चे मिलेंगे। 30 बच्चे आपको एक मादा से साल भर में मिल जाते हैं। एक साल में तो नहीं, मैं ये मानो आप 15 महीने में। अच्छा, 15 महीने में लगभग 30 बच्चे आपको मिल सकते हैं बड़े आराम से। तो अब अगर हम इसमें बात करें नस्लों की, जी, तो अपने पास कौन सी नस्ल है और कौन कौन सी नस्ल इसमें अच्छी होती है? अपने पास सही नस्ल अच्छी हैं। अपने पास जो है लार्ज वाइट है, लैंडर्स है, यॉर्कशायर है, ये अच्छी ब्रीड है इसकी। अच्छा, तो आपने जब स्टार्टिंग की थी तीनों ब्रीड एक साथ में रखे थे या पहले? नहीं, पहले तो लार्ज वाइट ही लेकर आए थे। स्टार्टिंग हमने इसकी 3 मादा से करी थी और 20 बच्चे लेकर आए थे, उससे स्टार्ट की थी। लेकिन इसका चैन सिस्टम ऐसा, घर पूरा परिवार ऐसा, मतलब एक तरीके से किसी का परिवार बहुत जल्दी बढ़ता चला। तो 3 मादा से जैसे आपने शुरू किया था, तो उसके बाद आपको बच्चे लाने की जरूरत नहीं पड़ी उस ब्रीड के? ना, फिर नहीं लाने पड़े। फिर जैसे हमें कुछ चेंज करा, दूसरी नस्ल पे काम करा, वो लाने पड़े, फिर तो उसके ही बढ़ते चलेगा। लार्ज वाइट आपका 3 मादा से काम चलता रहा? जी, क्योंकि ऐसा था स्टार्टिंग में हमने जो था सेल नहीं किए थे। अब तो हमारे पास ऐसा है, आप एक दिन से बच्चे से लेकर आप छोटा बड़ा 100 दिन का, 150 दिन का, कितना भी बड़ा आप हमसे ले सकते हैं 3 कुंटल तक। तो ये 1 किलो से 3 कुंटल का जो पूरा अपना वेट गेन करने में लगभग कितना समय ले लेता है? 3 कुंटल का वैसे जो नर होता है वो तो हम रखते नहीं, पहले सेल हो जाता है, 1.25 के आसपास ही हो जाता है। उसमें तो लगते हैं 6 से 7 महीने। लेकिन जो मादा हैं जैसे कई बार ब्याह लेती हैं 6-7 बारों, उसके बाद जो हैवी वेट हो जाता है ज़्यादा, फिर वो कटिंग के लिए सेल करनी पड़ती है, तो उनका वेट पहुंच जाता है 3-4 कुंटल। तो अपनी मादा, अगर हम एक बच्चे की बात करें, छोटे बच्चा एक मादा ने दिया, वो बच्चा तैयार होने के लिए, फिर से अपना मादा बनने के लिए उसको कितना समय लग जाता है? कुछ लोग जल्दी भी कराते हैं, लेकिन हम 70-80 किलो से कम पे जो है वेट के हिसाब से क्रॉसिंग, हाँ, क्रॉसिंग नहीं कराते हैं तो बच्चे की। अगर दिन की बात करें तो लगभग कितने दिन लग जाते होंगे इसमें? कितने महीने लग जाते होंगे? 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीने के बाद वो आप उससे भी बच्चे ले सकते हैं। और एक मादा से मान लीजिए आपने स्टार्टिंग किया था और आप जैसा बता रहे हैं कि अगर वेट ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन कर लेती, बेच देते हैं जी, तो एक मादा से कितनी बार या कितने साल तक उससे प्रोडक्शन लिया जा सकता है? आप ले सकते हैं कुछ 2 साल 3 साल, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी किसी का वेट इतना नहीं भी होता, गेन कुछ ज़्यादा लंबा टाइम भी चल जाता है। अच्छा, तो सारा जो खेल है इसमें वेट का है? वेट का है। अगर वेट ज़्यादा हो गया, हैवी हो गई, तो आपको मजबूरन बेचनी पड़ेगी। इसलिए बेचनी पड़ती है क्योंकि फिर बच्चे दबने का चांस ज़्यादा रहता है। और जैसे कि आपके बच्चे दिख रहे हैं, अभी ये दूध पी रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये लगभग कितने दिन में बिकने के लिए रेडी हो जाते हैं? ये जो है 45 दिन में हो जाते हैं। 40 से 45 दिन पे दूध छोड़ देते हैं। उसके लिए जो फार्म दूसरे भाई स्टार्ट करते हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब अपने यहाँ से अगर हम बात करें कि 40 से 45 दिन का बच्चा कितने रेट में चला जाता होगा? ये चला जाता है हमारा 4000, 4200, 4500 का। किसी भी नस्ल का, तीनों नस्लों का अलग अलग रेट होता है? ना, हमने नस्ल के हिसाब से कोई रेट नहीं बांटे हुए हैं। अच्छा, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो का बच्चा ये रेट चला जाता है। 40-45 में 7-8 किलो तक का एवरेज वेट इसका हो जाता है। और अपने अगर मैं फार्म की बात करूँ, आपने जो इतनी लंबाई चौड़ाई में फार्म बनाया हुआ है, तो ये कितनी लंबाई में अपना फार्म पीछे तक दिख रहा है? कितनी लंबाई में होगा ये? 2 सेटअप हैं। एक हमारा 60x40 का है, इसमें तो सारा सिस्टम जो है ब्याने का है, जो सूर्य ब्याती है मादा उसका है। बाकी फिर क्रॉसिंग है, उसके लिए इधर आना पड़ता है इन्हें। तो ये सारा आपने सेक्शन बनाए हुए हैं सारे? ये सेक्शन है पहले हमने स्टार्टिंग में छप्पर डाला था, क्योंकि कुछ किसान भाई ये भी गलती कर जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद भी मादा को खिलाने के लिए पैसे भी चाहिए।
मैं मानता हूँ एक मादा की फैमिली में एक साल में उसकी पूरी फैमिली को पालने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, एक ही मादा को पालने के ना लिए? ना, एक मादा की पूरी फैमिली, उसके पीछे फैमिली भी है, 10 हो हमारे जाएंगे, फिर एक उसके मादा बच्चे से हो पहली जाएंगे। बार में 3 महीने में 10 हुए, उसके बाद 10-10 बढ़ाने के लिए इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है। करना पड़ता है, तो पीछे से भी रुपए का अपना होना चाहिए बैंक बैलेंस। तो फिर हमने अभी ये जैसे देख रहे हो आप, एक साइड पक्का कर लिया, अब सर्दी से पहले पहले ये पक्का करना, फिर आगे करना है, धीरे धीरे प्लानिंग है, मतलब यहाँ से ही अपना धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि एक मादा को पालने के लिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जी। अगर हम अपने फार्म की बात करें तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपका सैकड़ों की संख्या में मादा हाँ, होंगे। 100 मादा हैं। 100 मादा हैं, जी। तो इसमें नर भी रखने पड़ते हैं? हाँ, नर भी हैं। कितने % रखने पड़ते हैं? नर रखते हैं हम 1.5%, 15 हैं। अच्छा, 15 नर हैं, 100 मादा के लिए काफ़ी हैं। जी। तो इसका तो अगर मैं लेके चलूँ 100 मादा में, ज़रूरी है कि 100 मादाएँ अगर हमारे पास में हैं तो 100 की 100 3 महीने बाद ब्याह लें, या कुछ ऐसा इसमें भी कुछ परसेंटेज? बांझ टाइप हो जाता है, ऐसा होता है कि 100 में 3-4 पीस ऐसे निकल जाते हैं। बस 3-4% है, चलिए। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसके अब रेट की बात करें तो इसका भी क्या सीजनल रेट रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन चलता रहता है, या साल भर का एवरेज औसत सेम ही रहता है? कुछ लोग होता है मतलब सीजनल त्यौहार के हिसाब से रहते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं बनाया हुआ। हमारा जो भी है, लोग आते हैं, भाईचारा है, सभी के लिए त्यौहार पाओ, किसी भी टाइम आओ, एक ही रेट मिलता है। छोटा बच्चा लोग जैसे 5-6 किलो का है तो 3500 का मिल जाता है। अच्छा। हाँ। और बड़ा, अगर कोई बड़ा नर या मादा कोई ख़रीदता है, किलो के हिसाब से ख़रीदता है या पीस के हिसाब से बिकता है, या किलो के हिसाब से आप उसको देते हैं? किलो के हिसाब से भी रेट है, जैसे 50 किलो का लेंगे तो 250 रुपये किलो है। और कटिंग का बाद में माल जाता है, जैसे 1 कुंटल प्लस है तो 160 में जाता है। तो अपने यहाँ से जिंदा ही जाता है या कोई कटिंग का भी? नहीं, कटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जिंदा जाता है। तो मतलब अपने यहाँ से आपको जिंदा तोल के जिंदा दे देना है? जी जी। तो ये 150 रुपये किलो तक एवरेज चला जाता है? हाँ। अच्छा। और बाकी जैसे कि अब 100 मादाएँ हैं जी। और उनके बच्चे होंगे, तो वो सारा बच्चा अपने ही फार्म पे आप आगे फार्म को बढ़ाते रहते हैं या उसको निकालने की कोशिश करते हैं? नहीं, निकलता रहता है अपने आप ही, मतलब इसकी डिमांड इतनी है कि अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बच्चे की डिमांड इतनी है अपने हाँ। यहाँ पे हाँ। कि जो 100 मादाओं के होने के बाद भी अगर 10 बच्चे भी एक मादा दे रही है, 1000 बच्चे भी हमारे 3 महीने में, हाँ। मतलब 800 बच्चे भी हुए तो आपके वो निकल जाते हैं? काफ़ी दूर तक बच्चे जाते हैं, बहुत डिमांड रहती है। और इकट्ठे इसकी चले जाते अगर- हैं, जैसे कोई फार्म स्टार्ट कर रहा है, कोई 30 बच्चे डाल रहे हैं, कोई 50 डाल रहे हैं, 100 बच्चे डाल रहे हैं, ये भी है। तो पहली बुकिंग रहती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं फीड की, जी। तो इसमें जो हमें फीड का जो हिसाब किताब रखना पड़ता है, छोटे बच्चे को अलग रखना पड़ता होगा या बड़े हाँ, को अलग? छोटे बच्चे का स्टार्टर आता है, फिर उसके बाद ब्रीडर दिया जाएगा, फिर फेरोवर हो गया। जो मादा है उसके लिए दूध बच्चों दे रहा है अच्छा, तो उसके लिए फेरोवर देते हैं, क्योंकि हम वेस्ट पे ज़्यादा नहीं जाते। क्योंकि आदमी जब भी मरता है लालच में मरता है, सस्ते के चक्कर में बीमारी आती हैं। बायो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई आपके फार्म पे विजिटर आ रहा है, आप चूना डाल दो वहाँ पे, या पोटेशियम परमैंगनेट होता है पिंकी, उसका पैर इस्तेमाल रख कर करें, आएं, मतलब उसके बाहर का बाद कोई आएं। भी व्यक्ति आ रहा है, कोई इन्फेक्शन लेके बाहर से आके फार्म के अंदर ना घुसे। और जो भी भाई फार्मिंग कर रहे हैं, पीछे बीमारी आई थी, उनसे निवेदन है कि जैसे स्वाइन फ्लू के टीके आते हैं, कुछ 6 महीने वाले आते हैं, कुछ 1 साल वाले आते हैं, तो वो ज़रूर लगाएं। तो इसमें दवाइयों का किस तरह से रख रखाव बच्चे का करना पड़ता है? कोई नियमित टीके लगाने पड़ते हैं या? नियमित ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा हुआ उसे एक टीका आयरन का दे दिया, 1 ml का, 1 कैल्शियम का दे दिया, तो ये स्टार्टिंग में देना पड़ता है पहले? स्टार्टिंग में दे देते हैं, पहले दिन मतलब 1 दिन के बाद। अच्छा, 1 दिन के बाद? दूसरा तीसरा दिन, तो उससे जो है स्ट्रेंथ बनी रहती है उसकी, एक इम्यूनिटी पावर बनी रहती है बच्चे की। और फिर जब मादा को खिला रहे हैं, अच्छा फीड खिला रहे हैं, उसमें मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, उससे अच्छे बच्चे लेने हैं, तो अच्छे बच्चे होते हैं। जब मिनरल मिक्सचर वगैरह चलता है तो उसमें मोटिलिटी नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, जैसे हमारे 10-12 बच्चे हो रहे हैं, बोले 7-8 तो सही आ गए, बाकी मरे हुए आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। तो अगर एक एवरेज हम लेके चलें 5 से 6 महीने में एक मादा या एक नर का वेट है, एवरेज वेट कितना हो जाता होगा? वो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, जैसे आप ब्याने के बाद में बच्चा हो गया तो वो जो है उसका 40 दिन का टाइम छोड़ दो, उसके बाद 6 महीने में, वो 6-7 महीने में हो जाता है, और आपके खिलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए फीड हम सही क्वालिटी की खिला रहे हैं तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा? हाँ, 6 महीने में हो जाएगा, और उसके बाद दूध छोड़ने के बाद। दूध छोड़ने के बाद। अगर हम टोटल अब एवरेज लेके चलें, अपना 100 मादाओं के साथ फार्म है जी। ये, आप 3 साल तक कर भी रहे हैं जी। भी, अगर पहले साल समझ सकते हैं आदमी को नुकसान हुआ, दूसरे साल लगेगा, हाँ। दूसरे साल भी नुकसान हुआ तो तीसरे साल नहीं करेगा, हाँ। तो थोड़ा बहुत कुछ तो प्रॉफिट इसमें भी होता होगा। हाँ, प्रॉफिट तो हो रहा है। इसमें आप अगर हम देखो, लेके आप ये चलें- देख लो कि जैसे 3 मादा से स्टार्ट करा था, आज 100 मादा पे खड़े हैं। आपको सारे उसके रेट बता दिए हैं, भाई कितने का माल है, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये भी गेन किया हमने, और साथ के साथ में हमारा अच्छा चल रहा है, साथ के साथ सेल भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी इसमें अगर मैं खर्चे की बात करूँ, अगर एक 2 कुंटल का भी एक एवरेज पीस हो गया हमारा, तो उसमें लगभग कितना खर्चा कितना आ जाता होगा उसको तैयार करने में?
खर्चा आप मानो उस पर 1 कुंटल पे जो है 8,000 का खर्चा आ जाता है। 1 कुंटल पे 8,000 के आसपास का खर्चा आ जाता है। मतलब इसमें भी वही हमारा 30-35% का अगर हम लेके चले इतना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रॉफिट का हिसाब किताब आप देखिए, जैसा आप फीड खिलाएंगे, जैसी आपकी रख रखाव है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी जो मादा का एक रख रखाव है बच्चे के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको दाना कौन सा देना है, दूध बढ़ाना है, बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको उसी तरह का दाना खिलाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी। और अगर कोई नया किसान भाई आपसे संपर्क कर सकता है पिगरी के लिए, पिगरी फार्म अपना आसपास से खोलना चाहता है, तो बच्चा उसको यहाँ से कितनी दूर तक माली उसको लेके जाना पड़ेगा? अगर कोई डिमांड ज़्यादा आती है, क्या कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि 100-200 बच्चे कोई लेना चाहे उसकी डिलीवरी भी पॉसिबल है कि नहीं? ना देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप आओ, पहले देखो, समझो, तसल्ली से तब लेना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। अभी 3-4 फार्म जो हैं अभी आए थे हमारे पास में, भाई लोग हमारे किसान भाई, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी मैंने बुकिंग कर रखा है। क्योंकि हमारे पास 2 पैसा पहले बोल रहा हूँ महंगा मिलेगा, लेकिन चीज़ ऐसी मिलेगी अच्छी। क्योंकि हम लोग गाय भैंस में नस्ल देखते हैं, मुर्रा भैंस लेनी है, लाखों से ऊपर हैं जी, करोड़ों में भी हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन इसमें नहीं देखते, बोल रहे जी दूसरा 20 की दे रहा, 25 की दे रहा, 30 की दे रहा। भाई कोई ना कोई तो बात है, नस्ल की है, नस्ल पे भी थोड़ा ध्यान करें। जो भी चीज़ मिलेगी अच्छी मिलेगी, बिल्कुल जेन्युइन जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो बाकी दर्शकों ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं, आगे भी मिलती रहेंगी और लगातार अब मिलती रहेंगी। बीच में जो गैप था एक, मैं भी समय नहीं दे पा रहा था, तो आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।